नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही अच्छी स्टोरी जिसका टाइटल है एन एरोगेंट क्वीन। एन यानी होता है एक, एरोगेंट का मतलब होता है अभिमानी, जैसे घमंडी होता है वैसे अभिमानी, तो हम घमंडी भी बोल सकते हो। एन एरोगेंट क्वीन, एक अभिमानी रानी जिसे अपने आप पे घमंड था, क्या था, कैसे था, क्या हुआ, बहुत ही अच्छी स्टोरी, आपको भी पता चल जाएगा। पसंद आने में प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे, जहाँ पर भी इंपॉर्टेंट वर्ड रहेंगे वहाँ पर मैं हाईलाइट कर दूंगा। जैसे कि आपको ये एरोगेंट, ये नया वर्ड मिला है, एरोगेंट यानी होता है अभिमानी, घमंडी भी बोल सकते हैं जिसको। अब देखते हैं इसके बाद सबसे पहला सेंटेंस। पसंद आने में प्लीज़ लाइक करेंगे। आप सभी को पता है हमेशा नया नया कुछ कुछ ट्राई करते रहता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छा मैं समझाने का प्रयास कर सकूँ। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं यहाँ पे। वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है। देयर वॉज अ किंग यानी एक राजा था। नेम्ड यानी नामक, नाम का। वीर बाहु यानी वीर बाहु नाम का एक राजा था। देयर केवल यहाँ पे क्या है, आपका सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। ही रूल्ड द स्टेट ऑफ काशी, वह काशी राज्य में, रूल्ड, रूल यानी क्या होता है, शासन किया करता था, राज किया करता था, ठीक है, राज करता था। ही वॉज वेरी काइंड एंड जस्ट, वह था, वेरी यानी बहुत, काइंड यानी होता है दयालु, एंड जस्ट, जस्ट यानी क्या होता है, देखिए ये जस्ट का मतलब होता है कि हम बोल सकते हैं निष्पक्ष, न्यायपूर्ण, जो किसी का पक्ष ना ले, हमेशा न्यायप्रिय हो, न्याय करना पसंद हो उसे हम जस्ट कहते हैं। तो ये भी जस्ट एक न्यू वर्ड है आपके लिए। तो इसे एक जस्ट यानी होता है सिर्फ, ठीक, बस वो जस्ट अलग चीज हो गया। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। ही लव्ड हिज सब्जेक्ट्स, वह प्यार करता था, हिज यानी अपने, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट क्या है, एक सब्जेक्ट यानी होता है विषय, और ये वाला जो सब्जेक्ट है इसका मतलब होती है प्रजा, ठीक है, राजा के जो प्रजा होते हैं, जो उसके जो राज के जो लोग होते हैं उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, प्रजा। वो अपनी प्रजा से प्यार करता था, वेरी मच यानी बहुत ज्यादा प्यार करता था। एंड टू ग्रेट केयर ऑफ देम, टुक यानी होता है लेना, रखना, ग्रेट केयर का मतलब होता है, हम बोल सकते हैं कि देखभाल, क्या करना, ग्रेट केयर यानी बहुत ध्यान रखना, उसे हम ग्रेट केयर बोलते हैं। ऑफ देम उनकी, और उनकी बहुत देखभाल करता था। हिज वाइफ सुमति वॉज वेरी ब्यूटीफुल, उसकी पत्नी सुमति, वॉज यानी थी, वेरी यानी बहुत, ब्यूटीफुल यानी बहुत सुंदर थी। सी वॉज वेरी प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, सी वॉज वेरी प्राउड यानी उससे बहुत ज्यादा प्राउड, प्राउड यानी आपको बताया था उसे अभिमान था, घमंड था। ऑफ हर ब्यूटी यानी उसकी सुंदरता पर। एंड वॉज रूड टू एवरीबडी, और वॉज यानी थी रूड, रूड मतलब क्या होता है, रूड का मतलब होता है अशिष्ट होना, यानी किसी से अच्छे से बात ना करना, उसे हम रूड बोलते हैं, असभ्य होना, ठीक है। टू एवरीबडी, हर किसी से वो रूड रहती थी, मतलब अच्छे से बात नहीं करती थी ठीक से। अब देखिए आगे हम इससे बढ़ाते हैं। वंस द क्वीन वेंट टू अ रिवर, एक बार रानी वेंट यानी गई, टू अ रिवर यानी नदी गई, टू टेक बाथ, टेक बाथ यानी क्या होता है, नहाने के लिए, उसे हम टेक बाथ कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ देखिए। सिंस इट वॉज विंटर, सिंस यानी चूंकि, क्योंकि बोलते हैं ना, चूंकि, इट वॉज विंटर क्योंकि ठंड था, ठंड का समय, विंटर को हम क्या बोलते हैं, सर्दी का समय, विंटर उसे हम, है ना, तो क्योंकि ये क्या था, ठंड का समय था, विंटर का समय था। सी फेल्ट कोल्ड, उसे ठंड लगा, फेल्ट यानी होता है एहसास होना, है ना, महसूस होना, उसे फेल्ट बोलते हैं, उसे ठंड लगी। एंड स्टार्टेड शिवरिंग, शिवरिंग का मतलब होता है कांपना। ये हाईलाइट किया, लास्ट में आपको दिखाएंगे हमने कितने सारे न्यू वर्ड को यहाँ पे जाना है, ठीक है। और उसने कांपना शुरू कर दिया। She wanted to sit near fire to keep the cold away. She wanted, वह चाहती थी, to sit बैठना, near यानी पास में, fire यानी आग के, to keep यानी रखने के लिए, the cold away यानी ठंड को दूर रखना, ठीक है। keep the cold away यानी ठंड को दूर रखना चाहती थी, इसलिए वो क्या करना चाहती थी, आग के सामने बैठना चाहती थी। She saw, उसने देखा, सी का पास है saw, a hut यानी एक झोपड़ी, near the field, field यानी होता है मैदान, ठीक है, मैदान के पास, या फिर खेत, फील्ड यानी देखिए खेत भी होता है, मैदान भी होता है, और हट यानी होती है झोपड़ी, तो उसने खेत के पास एक झोपड़ी देखी। सी आज हर अटेंडेंस, ठीक है, सी आज उसने पूछा या फिर कहा, या क्योंकि ये रानी है तो वो अपनी जो सेविकाएं हैं, देखिए लिखा हुआ है अटेंडेंस, अटेंड करने वाली यानी उनकी सेवा करने वाली, दासी जिसे कहते हैं, तो अपनी दासी से कहा, क्या करने के लिए कहा, देखिए टू पुट द हट
ऑन फायर, द पुट यानी रखना, द हट यानी झोपड़ी को, ऑन फायर यानी आग पर। तो आग पर झोपड़ी को रखना ऐसे मतलब नहीं होगा, पुट ऑन फायर का मतलब होता है आग जलाना। तो ये क्या बोल रही है कि झोपड़ी पर क्या कर दो, झोपड़ी को आग लगा दो। भाई उसे ठंड लग रही थी, गर्मी चाहिए, तो बोल दी झोपड़ी को आग लगा दो। वन ऑफ हर अटेंडेंस सेड, वन ऑफ हर यानी उसकी, अटेंडेंस यानी दासी में से एक, वन ऑफ उसमें से एक, उसकी दासी में से एक ने कहा दिस हट बिलोंग्स टू अ पुअर मैन, ये हट बिलोंग्स, बिलोंग्स का मतलब होता है संबंधित है, जुड़ा हुआ है, संबंधित है, किससे संबंधित है, टू अ पुअर मैन यानी गरीब आदमी से संबंधित है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये झोपड़ी एक गरीब आदमी का है। ठीक है, इट इज नॉट गुड टू सेट इन ऑन फायर, इट इज नॉट गुड ये अच्छा नहीं है, टू सेट इट ऑन फायर यानी इसमें आग लगाना, आग जलाना अच्छी बात नहीं, उसकी दासी ने कहा। अब क्या हुआ देखिए, द क्वीन गॉट इरिटेटेड, रानी क्या गॉट यानी हो गई, इरिटेटेड यानी होता है कुपित हो जाना, गुस्सा हो जाना, क्रोधित हो जाना, चिढ़ जाना, खींच जाना, बहुत सारा मतलब होता है। तो रानी क्या हो गई, बहुत ज्यादा खींच गई या फिर कुपित हो गई, गुस्सा हो गई, एंड सैड और कहा द हट इज मेड अप ऑफ हे, द हट झोपड़ी इज मेड यानी बनी हुई है, मेड अप यानी होता है बना हुआ होना, ऑफ हे। अब ये हे क्या चीज है, हे का मतलब जो सूखी घास होती है ना, घास को हे कहा जाता है, यानी झोपड़ी घास से बनी हुई है। नथिंग विल हैपन यानी कुछ भी नहीं होगा, नथिंग विल हैपन यानी कुछ भी नहीं होगा, इफ द हट इज बर्न यदि ये झोपड़ी इट्स बर्न यानी जल जाती है, यदि झोपड़ी जल जाएगी, जल जाती है तो भी कुछ भी नहीं होगा। वी विल बिल्ड अ न्यू हट, वी विल हम बनाएंगे, बिल्ड यानी बनाना, विल फ्यूचर टेंस है, अ न्यू हट हम नई झोपड़ी बनाएंगे, एंड गिव इट टू द पुअर मैन और गिव इट टू और इसे दे देंगे, द पुअर मैन गरीब आदमी को दे देंगे, यानी उसके लिए बहुत इजी बात है, झोपड़ी जला देंगे, घास की तो बनी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसे नई झोपड़ी दे देंगे। अब क्या हुआ, गो एंड पुट द हट ऑन फायर, गो जाओ, एंड पुट द हट ऑन फायर यानी झोपड़ी पर आग लगा दो, झोपड़ी को आग लगा दो। आई एम शिवरिंग मैं कांप रही हूं, ये आपका क्या हो गया, इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म, शिवर कांपना, शिवरिंग, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, रहा हूं रही हूं। तो आई एम शिवरिंग मैं कांप रही हूं विथ कोल्ड यानी ठंड से। द अटेंडेंस बर्न द हट, ठीक है, और अटेंडेंस ने क्या किया, बर्न यानी जला दी झोपड़ी को, एंड द देखिए ये नहा रही थी, फिर उसे ठंड लगी, कांप रही थी, बोले झोपड़ी को जलाने, आपको तो पता ही है, और क्या कर दी, झोपड़ी को देखिए यहाँ पर आग उसने लगा दी। अब क्या हुआ, क्वीन वार्म हरसेल्फ, रानी ने वार्म यानी गर्म किया, हरसेल्फ यानी खुद को, तो वार्म यानी होता है गर्म करना, वार्म यानी गर्म की, पास्ट टेंस, ठीक है, खुद को गर्म कर ली, हरसेल्फ यानी खुद को। देन सी रिटर्न टू द पैलेस, फिर वो अपने महल लौट गई, पैलेस वैसे आप सभी को पता है, फिर भी पैलेस यानी होता है महल, अपने महल लौट गई। इन द इवनिंग शाम के समय, व्हेन द पुअर ऑनर रिटर्न, जब गरीब, ऑनर यानी होता है मालिक, ठीक है, वो जो उसका मालिक होता है उसे ऑनर कहते हैं, रिटर्न उस झोपड़ी का मालिक लौटा, ऑफिस हट अपनी झोपड़ी, ही वॉज शॉक्ड वह हैरान था, शॉक्ड यानी क्या होता है, हैरान हो जाना, स्तब्ध रह जाना, वह हैरान था, टू सी हिज हट बर्न टू एसेस, टू सी यानी देखकर, हिज हट यानी अपनी झोपड़ी को, बर्न टू एसेस, अब यहाँ पे ये पूरा बर्न टू एसेस का मतलब हम क्या निकालेंगे, बर्न टू एसेस का मतलब हम निकालेंगे कि उसकी झोपड़ी राख बन गई थी, जलकर राख हो गई थी, तो बर्न टू एसेस कहेंगे। उसने देखा कि उसकी झोपड़ी जलकर राख हो गई थी। ही वॉज टोल्ड बाई द पीपल यानी उसे लोगों के द्वारा बताया गया, टोल्ड कहा गया, बताया गया, दैट की द हट वॉज बर्न बाय द ऑर्डर ऑफ द क्वीन, द हट वॉज बर्न झोपड़ी जलाई गई, बाय द ऑर्डर, ऑर्डर यानी होता है आदेश, ठीक है, किसके आदेश के द्वारा, ऑफ द क्वीन यानी रानी की आदेश के द्वारा उसे जलाई गई। अब बता दे भाई लोगों ने, रानी ने कहा इसलिए भाई उसे जला दिया गया, यानी उसे पता चल गया रानी ने जलवाया। देयरफॉर इसलिए, ही वेंट टू द किंग वह राजा के पास गया, वेंट यानी गया, एंड प्रेड फॉर जस्टिस, ठीक है, प्रेड यानी प्रार्थना की, फॉर यानी के लिए, जस्टिस यानी होता है न्याय, ठीक है, न्याय की प्रार्थना की कि भाई आप मुझे न्याय दिला दीजिए। द किंग हर्ड वॉट एवर द हट ऑनर हैड टू से, द किंग राजा ने हर्ड यानी सुनी, ही हर्ड नहीं पढ़ेंगे, हर्ड, हर्ड यानी सुनी, वॉट एवर यानी जो भी, द हट ऑनर यानी झोपड़ी के मालिक ने, हैड टू से कहा, जो कुछ भी कहा उसे ध्यान से सुना। द किंग बिकेम वेरी सैड राजा बहुत दुखी हो गया, टू नो यानी जानकर, द पैथेटिक इंसिडेंट,
पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय, जिसपे दया आ जाए, बहुत ज़्यादा रहम आ जाए, ठीक है। इंसिडेंट यानी होती है घटना। तो इस दयनीय घटना को जानकर बहुत ज़्यादा दुखी हुए। भाई कोई भी दुखी हो जाएगा, किसी की झोपड़ी को जला दो। अब क्या हुआ, द किंग कॉल्ड द क्वीन एंड सेड, राजा ने, है ना, राजा ने रानी को बुलाया, कॉल्ड यानी बुलाया, एंड सेड और कहा, यू हैव बर्न द हट फॉर योर कंफर्ट। यू हैव बर्न, तुमने जलाया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हैव का यूज किया गया है, सॉरी यहाँ पे हैव का यूज किया गया है और साथ में बर्न का थर्ड फॉर्म बर्न। यू हैव बर्न, तुमने जलाया है। क्यों जलाया है? क्योंकि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तुमने जलाया है द हट यानी झोपड़ी, फॉर योर कंफर्ट, फॉर यानी के लिए, योर यानी तुम्हारे, कंफर्ट यानी होता है आराम, कंफर्ट यानी आराम। तुमने अपने आराम के लिए, सुविधा के लिए झोपड़ी को जलाई है। यू आर द क्वीन ऑफ दिस स्टेट, तुम रानी हो। दिस स्टेट यानी इस राज्य की तुम रानी हो। दिस टाइप ऑफ पेटी थिंग्स, ठीक है, दिस टाइप यानी इस प्रकार का, पेटी थिंग्स। अब ये पेटी यानी क्या होता है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। पेटी यानी होता है नीच, गिरा हुआ, तुच्छ, शूद्र, है ना, इसे हम क्या कहते हैं, बहुत ही छोटा। तो इस प्रकार का नीच गिरी हुई चीज, हरकत जिसे हम बोल सकते हैं। डज नॉट सूट यू, डज नॉट नहीं करती, सूट यू, सूट यानी क्या होता है, ये सूट यानी होता है शोभा देना। इस प्रकार की गिरी हुई हरकत आपको शोभा नहीं देती। आप रानी है भाई, आपने क्या किया, बहुत बुरी काम किया, सीधी सी बात है ना। अब क्या हुआ, द क्वीन रिप्लाइड, रानी ने जवाब दिया। रिप्लाई करना यानी किसी को जवाब देना, उत्तर देना। द हट वॉज मेड अप ऑफ ओनली हे, द हट वॉज मेड अप यानी झोपड़ी बनी थी, मेडअप बनी थी, ऑफ ओनली यानी सिर्फ, हे आपको बता दिया था, सिर्फ वो सूखी घास से बनी थी। एंड नॉट ऑफ गोल्ड एंड जेम्स, एंड नॉट ऑफ, और नॉट ऑफ यानी नहीं बनी थी, गोल्ड सोने से, एंड जेम्स का मतलब होता है जवाहरात। वो सिर्फ घास से, वो सिर्फ घास से बनी थी, ना कि सोने और जवाहरात से। इसका बोलने का मतलब है सोने जवाहरात का थोड़ी था वो झोपड़ी, सिर्फ घास से बनी थी, इसलिए मैंने जला दी। देखिए अब क्या बोल रही है, इट वॉज बी रिबिल्ड इजली, सॉरी इट कैन बी, इसे हम कर सकते हैं, रिबिल्ड यानी फिर से बना सकते हैं, इजली यानी आसानी से, इसे आसानी से बनाया जा सकता है। आई वॉज शिवरिंग, मैं कांप रही थी, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म, रहा था रही थी, इस के साथ या इज एमआर के साथ होता तो रहा हूं रही हूं, इस प्रकार से। मैं ठंड से कांप रही थी, विथ कोल्ड यानी ठंड से कांप रही थी। सो इसलिए आई ऑर्डर टू बर्न द हट, मैंने आदेश दिया, टू बर्न द हट यानी झोपड़ी को जलाने के लिए, टू गेट यानी पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, माई सेल्फ यानी खुद को, वार्म यानी खुद को गर्म रखने के लिए, गेट यानी रखना, प्राप्त करना, खुद को गर्म रखने के लिए भाई मैंने ऐसे आदेश दिया था। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई सोने चांदी का तो बना नहीं है, जवाहरात का। अब क्या हुआ, आई विल गेट द हट रिबिल्ड, आई विल गेट, ठीक है, द हट रिबिल्ड यानी मैं झोपड़ी को फिर से बनवा दूंगी। क्या बोल रही है, मैं झोपड़ी फिर से बनवा दूंगी। हियरिंग द क्वीन, रानी को सुनकर, हियरिंग यानी सुनकर, रानी को सुनकर, द किंग गॉट इरिटेटेड, राजा गॉट यानी हो गया, इरिटेटेड मैंने आपको बताया कुपित हो जाना, गुस्सा हो जाना, चिढ़ जाना, खींच जाना। राजा कुपित हो गया, गुस्सा हो गया। एंड सेड टू द क्वीन एंग्रीली, और रानी से कहा, एंग्रीली का मतलब होता है गुस्से से, गुस्से से कहा, यू हैव कमिटेड, यू अब यहां पर भी देखिए हैव और कमिट का कमिटेड थर्ड फॉर्म, यानी तुमने किया है, कमिट यानी कुछ चीज करना, तुमने किया है अ ब्लंडर, ब्लंडर, ब्लंडर आपको बता देता हूं। देखिए ब्लंडर का मतलब क्या होता है, ब्लंडर का मतलब होता है कि बड़ी भूल, तुमने बड़ी भूल की है, किया है, कर चुकी हो। तो यहाँ पे हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तुमने बड़ी भूल कर दिया है। बाई ऑर्डरिंग यानी ऑर्डर के द्वारा, द हट टू बी बर्न डाउन, झोपड़ी को जलाने का ऑर्डर देकर, आदेश देकर तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। फॉर दिस एक्ट, इस कार्य के लिए, एक्ट यानी ये जो कार्य किया है, इस कार्य के लिए, यू विल बी पनिश्ड, तुम्हें दंड दिया जाएगा, विल बी कुछ चीज किया जाएगा, पनिशमेंट यानी होता है दंड देना। दंड को क्या बोलते हैं हम उर्दू में, क्या बोलना चाहिए, कई बार याद रहता है, कई बार याद नहीं आता, सजा, तुम्हें सजा दी जाएगी इस काम के लिए, ठीक है, याद आया। यू विल हैव टू रिबिल्ड द हट, यू विल हैव टू, अब देखिए विल हैव टू आपका एक साथ है ना, विल हैव टू का मतलब क्या होता है, विल हैव टू
यानी तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा। कुछ चीज करना पड़ता था तो हम हैड टू का यूज करते हैं, कुछ चीज करना पड़ता है तो हैव टू, कुछ चीज करना पड़ेगा तो विल हैव टू, इसलिए मैंने एक साल यू विल हैव टू, तुम्हें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिबिल्ड, यानी तुम्हें बनाना पड़ेगा, तुम्हें बनाना पड़ेगा द हट, झोपड़ी को, बाय योर ओन अर्निंग, ओन यानी खुद के, तुम्हारी खुद के अर्निंग्स यानी कमाई, तुम्हें अपनी खुद की कमाई से झोपड़ी को फिर से बनाना पड़ेगा। टिल देन यानी तब तक, यू विल नॉट बी अलाउड, यू विल यहां पर भी फ्यूचर टेंस लेकिन नॉट निगेटिव, यू विल नॉट बी अलाउड यानी तुम अलाउड नहीं होगे, अलाउड यानी तुम्हें मतलब अनुमति नहीं होगी, टू लिव इन द पैलेस, टू लिव इन द पैलेस यानी महल में रहने की, महल में रहने की तुम्हें अलाउ नहीं रहेगा, अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, दिस वे, इस प्रकार, द पुअर पर्सन, ठीक है, वो गरीब व्यक्ति, गरीब इंसान, विल गेट द जस्टिस, विल गेट यानी पाएगा, द जस्टिस यानी न्याय, और इस प्रकार वो जो गरीब इंसान है वो न्याय पाएगा। राजा अभी रानी से बोल रहे हैं ना, अभी न्याय पाया नहीं है, रानी से बोल रहे हैं कि भाई तुमने ऐसे काम किया, तुम्हें महल में तब तक रहना नहीं पड़ेगा, नहीं रह पाओगी, अनुमति नहीं है, तुम अपने खुद के पैसे से कमा के झोपड़ी बनाओगी, तभी उस गरीब आदमी को न्याय मिलेगी। अब देखिए क्या हुआ, बस इतना ही बचा हुआ, लास्ट पैराग्राफ है। हियरिंग द वर्डिक्ट्स ऑफ द किंग, हियरिंग यानी सुनकर, द वर्डिक्ट्स, ठीक है, वर्डिक्ट मतलब होता है आदेश, ठीक है, राजा के आदेश को सुनकर, निर्णय, फैसला, सॉरी, वर्डिक्ट यानी फैसला होता है, राजा के फैसले को सुनकर, निर्णय को सुनकर, ऑफ द किंग, राजा के, द क्वीन वॉज स्टर्न, रानी, स्टर्न यानी होता है स्तब्ध रह जाना, हैरान रह जाना, हक्का बक्का बोलते हैं ना, बहुत चक्का रह जाना, तो रानी क्या हो गई थी? हैरान हो गई थी इस फैसले को सुनकर। है भाई, राजा मुझे अपने पैसे से कमाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि भाई न्यायप्रिय थे, राजा ने ये नहीं देखा मेरी रानी है, क्योंकि न्यायप्रिय थे, राजा भी ऐसे होते हैं। शी बिगेन टू रिपेंट हर मिसडीड, शी बिगेन, उसने शुरू किया, बिगेन यानी शुरू कर दिया, क्या शुरू करना? रिपेंट, ये रिपेंट यानी होता पछताना, पछतावा होना, उसे पछतावा होना शुरू हुआ, कर दिया। हर मिसडीड, डीड यानी होता है कर्म, काम है ना, और मिसडीड यानी बुरे कर्म, और उसे अपने बुरे कर्म पछतावा होना शुरू हुआ। एंड बेग फॉर किंग्स पार्डन, बेग यानी होता है मांग करना, मांगना, किंग्स राजा से, पार्डन यानी होता है क्षमा, माफी, और राजा से माफी मांगी। ऑल हर प्राइड हैड वैनिश्ड, ऑल यानी सभी, हर प्राइड, प्राइड यानी होता है उसका जो सभी घमंड था वो क्या हो गया? वैनिश्ड, वैनिश्ड यानी होता है धुल जाना, गायब हो जाना, समाप्त हो जाना, तो उसका सभी घमंड समाप्त हो गया, जितना घमंड था ना सब क्या हो गया? समाप्त हो गया, खत्म हो गया, बस इतना ही बचा हुआ है। अब देखिए, एज पर द ऑर्डर ऑफ द किंग, एज पर यानी के अनुसार, एज पर यानी होता है के अनुसार, सॉरी यहाँ पे एज पर यानी होता है के अनुसार, देखिए किसके अनुसार, इसको नोट करना जरूरी, बाद में आपको दिखाऊंगा मैं किसके अनुसार। द ऑर्डर ऑफ द किंग यानी राजा के आदेश के अनुसार, द क्वीन हैड टू लीव द पैलेस। अब यहां पर देखिए द क्वीन, रानी को यहां पे देखिए हैड टू, अब इससे पहले विल हैव टू बताया था, अब हैड टू यानी कुछ चीज करना पड़ा, रानी को क्या करना पड़ा? लीव यानी होता है छोड़ना, द पैलेस, महल को छोड़ना पड़ा, इसलिए हम हैड टू का यूज किए हैं, ठीक है। द क्वीन हैड टू लीव द पैलेस, रानी को महल छोड़ना पड़ा, रानी को महल छोड़ना पड़ता है तो वहां पे हैव टू का यूज होता। आप देखिए, शी वर्कड हार्ड फॉर अर्निंग द मनी, यहां पे हैश टू का यूज होता है, हैव टू या फिर हैश टू का यूज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। शी वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की, वर्कड काम करना, हार्ड यानी कड़ी है ना, कड़ी मेहनत की, फॉर अर्निंग यानी कमाई करने के लिए, द मनी यानी पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की। टू रिबिल्ड द हट, झोपड़ी को, देखिए पूरा मतलब क्या है, झोपड़ी को बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए उसने बड़ी कड़ी मेहनत की। शी यूज टू कलेक्ट द वुड, अब यहां पर भी यूज टू आपको बताया था, यूज टू यानी करना पड़ता था। शी यूज टू कलेक्ट द वुड, उसे लकड़ियां इकट्ठी करनी पड़ती थी, एंड सेल देम, उसे बेचना पड़ता था, इन द मार्केट, बाजार में। वॉट एवर यानी जो कुछ भी, वॉट एवर यानी जो कुछ भी, सी अर्न वह कमाती थी। शी डिवाइडेड यानी बांटना, ठीक है, वो बांटती थी। इन टू पार्ट्स यानी दो हिस्सों में, वन पार्ट ऑफ द मनी यानी पैसों के एक हिस्से को, वॉज मेंट फॉर द सेल्फ एक्सपेंसेस, सेल्फ एक्सपेंसेस का मतलब होता है खुद के खर्चे के लिए, ठीक है, मेंटेन होता है उसका मतलब,
है ना, के लिए, वहां पे हम मेंट का मतलब निकालते हैं। तो खुद के खर्चे के लिए वो एक हिस्सा रखती थी अपने कमाई के। और देखिए उसके बाद एंड अदर, और दूसरा, और जो दूसरा पार्ट था, दूसरा हिस्सा था टू रिबिल्ड द हट, झोपड़ी को फिर से बनाने के लिए। ठीक है, दिस वे का मतलब होता है इस प्रकार, दिस वे, भाई वे यानी तो रास्ता होता है, इस रास्ते, लेकिन इसका मतलब और क्या होता है, इस प्रकार। द क्वीन सेव्ड इनफ मनी, इनफ यानी होता है काफी, काफी, इनफ नहीं पढ़ेंगे, इनफ, फ उच्चारण होता है। और रानी ने क्या कर लिया, काफी पैसे बचा लिए फॉर द हट, झोपड़ी के लिए, एंड रिबिल्ड, और फिर से बना दिया द हट, झोपड़ी को, इन अ ईयर, साल में, साल के अंदर उसने झोपड़ी को फिर से बना लिया अपनी मेहनत से। अब देखिए क्या हुआ, ड्यू टू यानी के कारण, किसके कारण, द हार्ड लेबर यानी कड़ी मेहनत के कारण, लेबर यानी होता है परिश्रम, मेहनत जिसे कहते हैं, कड़ी परिश्रम के कारण, द क्वीन हैड टू विदर अवे, हैड टू विदर अवे। अब यहाँ पे हैड टू यानी करना पड़ा, होना पड़ा, क्या होना पड़ा, क्या हो गया उसका, विदर अवे। अब यहाँ विदर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम जैसे बोल सकते हैं मुरझा जाना, विदर अवे का मतलब होता है मुरझा जाना। तो क्या हो गया, मुरझाना पड़ा, हर ब्यूटी, उसकी सुंदरता क्या हो गई, मुरझाना पड़ा उसकी सुंदरता को, कड़ी मेहनत के कारण। एंड लॉस्ट यानी खो देना, गंवा देना, ऑल हर अट्रैक्शन यानी आकर्षण, ठीक है, जिससे लोग आकर्षित होते हैं, खींचे चले जाते हैं, उसे आकर्षण कहा जाता है। तो उसने अपनी ब्यूटी, सुंदरता खो दी, क्योंकि कड़ी मेहनत करती थी धूप में, तब उसने आकर्षण खो दिया। शी नाउ रियलाइज्ड, अब उसे एहसास हुआ, रियलाइज का मतलब क्या होता है, एहसास होना, या फिर हाँ एहसास होना ही, महसूस होना, उसे एहसास हुआ। द वैल्यू ऑफ लेबर, वैल्यू यानी होता है महत्व, ठीक है, लेबर यानी मेहनत, मेहनत का महत्व का उसे वैल्यू पता चला। वैल्यू यानी कीमत भी बोल सके, मेहनत की कीमत, उसे कीमत की एहसास हुई कि भाई क्या होता है मेहनत, कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, तब जाके 2 रोटी मिलती है। उसने कितनी मेहनत से झोपड़ी बनाई होगी, अब उसे हर बात क्या एहसास हो रहा था। अब उसे समझ आया कि भाई अगर मैंने इतने मेहनत करके इसलिए झोपड़ी बनाई है, मान लो कोई इसे आगे आग लगा दे तो सोचिए मुझे कितना बुरा लगेगा। वैसे ही जब इस झोपड़ी के मालिक ने देखा होगा तो उसे कितना बुरा, अब उसे एहसास हुआ, ठीक है। शी ऑल्सो बेग्ड पार्डन, और उसने ऑल्सो यानी भी, बेग्ड यानी मांगी, पार्डन यानी माफी, फ्रॉम यानी से, द हट ऑनर, झोपड़ी के मालिक से। तो उसने झोपड़ी के मालिक से भी, इसलिए ऑल्सो को यूज किया गया है, ठीक है, उसने झोपड़ी के मालिक से भी माफी मांगी। द किंग वॉज मच प्लीज, ठीक है, राजा मच यानी ज्यादा, प्लीज यानी आनंद, प्रसन्न हो जाना, राजा बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। विथ यानी से हिज क्वीन, अपनी रानी से बहुत ज्यादा खुश हुए। ही ब्रॉट हर, ब्रॉट यानी लाना, ब्रिंग यानी लाया, लाना, ब्रॉट यानी लाया, हर यानी उसे, उसने अपनी रानी को, बैक यानी वापस, उसने अपनी रानी को वापस ले आया। और क्या हुआ उसके बाद देखिए, टू द पैलेस यानी महल में वापस ले आया। विथ यानी साथ, ऑल ऑनर यानी पूरे, ऑनर यानी क्या होता है, पूरे सम्मान, ठीक है, विथ यानी साथ, पूरे सम्मान के साथ रानी को अपने महल वापस ले आया। द क्वीन वॉज नाउ अ चेंज लेडी, चेंज यानी बदली हुई, लेडी यानी औरत। अब रानी एक बदली हुई औरत थी, यानी पहले वो कैसी थी, बहुत ज्यादा रूड थी ना, गरीबों की नहीं, किसी से भी अच्छे से बात नहीं करती थी, कुछ समझती नहीं थी, लेकिन अब वो बदली हुई औरत थी, क्योंकि उसे, ठीक है, वैल्यू ऑफ लेबर यानी मेहनत की जो कीमत है उसे पता चल गया था, अब इसलिए वो बदल चुकी थी। तो इसे मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है, ठीक है, एरोगेंस इज गुड फॉर नथिंग, एरोगेंस यानी आपको बताया था मैं, अभिमान या फिर जो घमंड, इज गुड यानी अच्छा है, फॉर नथिंग यानी कुछ के लिए भी नहीं। तो पूरा मतलब क्या होगा, किसी भी चीज का अहंकार अच्छा नहीं है, किसी भी चीज की जो घमंड है, अहंकार है, वो अच्छी नहीं होती है, अच्छा नहीं है। इसलिए भाई आपके पास जो भी चीज है ना, कभी भी आप उसमें घमंड ना करो, अहंकार ना करो, क्योंकि भाई कभी ना कभी उसका आपको फल मिलता है, घमंड का फल, अहंकार का फल आपको मिल जाता है। खूबसूरत हो आप, ठीक है, कब तक खूबसूरत रहोगे, भगवान ना करे कभी एक्सीडेंट हो गया, और वैसे भी एक उम्र के बाद खूबसूरती सभी की चली जाती है, कोई भी खूबसूरत नहीं रहे, कब तक घमंड करोगे आप, ठीक है। पैसों का घमंड है, कभी हो सकता है, भाई आपने देखा होगा बड़े से बड़े राजा को रंग बनते हुए, पैसे का घमंड है, कब आप गरीब हो जाओ, कब पूरे पैसे लुट जाए, कुछ भी है ना, कोई किसी भी चीज का कोई भरोसा नहीं। इसलिए भी किसी भी चीज का कभी भी अहंकार नहीं होना चाहिए। आपके पास जो कुछ है वो लोगों को पता है, आप बुद्धिमान हो, लोगों को पता है, आपको अपने मुंह से बोलने की आवश्यकता नहीं है, और किसी भी चीज की घमंड आपको नहीं करनी चाहिए। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। आज जो मैंने ये अपने टैबलेट से मैंने पढ़ाया है,
आपको कैसी लगी प्लीज़ बताएंगे। आपके लिए मैं कोशिश करता हूँ। देखिए इसे मैंने क्यों हाईलाइट किया था टैबलेट से पढ़ाने का, देखिए इससे आपको पता चल जाएगा। एरोगेंट देखा, जज देखा, सब्जेक्ट देखा, रूट देखा, ठीक है, शिवरिंग हमने देखा, ठीक है, हर्ट, फील्ड, अटेंडेंस, बिलोंग्स, हे घास है ना, और उसके बाद ये तो धोखे से हो गया था। उसके बाद आपने देखा वार्म, पैलेस, बर्न टू एसेस, ऑर्डर का मतलब देखिए कितने सारे आप देख सकते हैं, ठीक है। पैथेटिक, यहाँ पे देखिए कंफर्ट, पेटी, देखिए गोल्ड, जेम्स, जवाहरात, ये सब मैंने देखिए यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कितने सारे मैंने आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स की मीनिंग आपको बनाई है। अर्निंग, अलाउड, वर्डिक्ट्स, फैसला जिसे कहा था, स्टर्न, हैरान रह जाना, रिपेंड यानी पछतावा होना। तो देखिए कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाया है। तो बताइए भाई ये आपको पसंद आया कि नहीं, आज की तकनीक पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करेंगे, मैं ऐसी वीडियो और भी लेकर आऊँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।